हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे 114 या फिर 90 रफाल को प्रिक्योर करने की जो डील है फ्रांस के साथ, उसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की इंडिया विजिट के दौरान इसको लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी। मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो और इस साल तक इसको कंक्लूड करने की कोशिश करी जाएगी। ये चीज़ हमने विस्तार से डिस्कस करी थी। साथ में हमने कई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे। लेकिन इस डील से पहले जो एक और डील कंक्लूड हो सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिस डील को सबसे ज़्यादा पुश किया जा रहा है, ये साफरान और जीटीआरई के बीच में आमका के इंजन को लेकर है और इस डील को सीसीएस का अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद डील साइनिंग यहाँ पर करी जा सकती है। तो इस डील को लेकर जो फंड्स हैं वो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे रखे जा रहे हैं। करीबन 30,000 करोड़ इस प्रोग्राम में स्पेंड किए जाएंगे, जिस चीज़ को एमओडी ने क्लियर कर रखा है। और इस चीज़ को गवर्नमेंट इसलिए पुश कर रही है क्योंकि यहाँ पर समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। आमका 2035 तक आ जाएगा, लेकिन ये इंजन आपको 2037 से पहले नहीं मिलेगा। कम से कम 10 से 12 साल इंजन डेवलपमेंट में लगेंगे। ये डील साइन हो जाएगी, उसके बाद फ्रेमवर्क जो है ये सामने रखा जाएगा और इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। तो इस साल जब डील कंक्लूड होगी तभी काम चालू हो पाएगा। तो नेक्स्ट ईयर से अगर आप काम स्टार्ट माने तो एटलीस्ट 10 साल तो कम से कम लगेगा। 2027 से अगर आप इस चीज़ को ले लें तो 2037 से पहले आपको ये इंजन मैच्योर होकर नहीं मिलेगा। और इसमें 1-2 साल आप एडिशनल ऐड करके चलिए, तो आमका जब आपके पास आएगा वो शुरुआत में इन इंजन के साथ फ्लाई नहीं कर रहा होगा। उसमें GE के F414 इंजन होंगे। आमका मार्क 2 में आपके ये इंजन लग कर आएंगे। तो पहले ही इसमें हम डिले कर चुके हैं, ज़्यादा समय और वेस्ट हम नहीं कर सकते। तो इस डील के साथ भी रफाल की डील को एसोसिएट करके देखा जा रहा है, क्योंकि रफाल की एक मेजर डील हम यहाँ पर फ्रांस के साथ कर रहे हैं। इसलिए फ्रांस हमारे साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज शेयर करने को तैयार है जेट इंजन्स की, और ये शेयर्ड IP के साथ होगी, यानी कि इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी होगी इस इंजन को बेचने की और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स को बनाने की। तो ये एक 5th जनरेशन इंजन होगा, स्क्रैच से बनाया जाएगा। M88 इंजन पर ही बेस्ड खाली नहीं होगा, ऑल्दो टेक्नोलॉजीज कई उससे ली जाएगी। जो टीरेक्स इंजन साफरान द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक वेरिएंट है M88 का, उससे भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर ली जाएगी, जिसकी वजह से हल्के मटेरियल्स को यूज़ करते हुए थ्रस्ट नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है और इनलेट टेम्परेचर भी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि CMC जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना है। तो क्रूशल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी, जो कि इन इंजन्स में इस्तेमाल होंगी। थ्रस्ट टू वेट रेशियो इन इंजन्स का 10 के ऊपर होगा। तो 120 किलोन्यूटन क्लास के ये जेट इंजन्स होंगे, पर पोटेंशियल यहाँ पर फर्दर थ्रस्ट नंबर्स को बढ़ाने का होगा। फ्रांस की जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है और उन्होंने कोलैबोरेशन में दूसरी कंट्रीज़ के साथ काम तो किया है, पर इस लेवल पर कभी भी उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करी। तो इंडिया के साथ ये इस तरीके का पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा और सस्ता बिल्कुल नहीं होने वाला है। अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पर स्पेंड हो रही है। फ्रांस के लिए यहाँ पर बेनिफिट ये है कि इनको एक तो बड़ी डील मिल रही है रफाल की, जो कि हमने कल डिस्कस करी थी। साथ में इन इंजन्स के लिए एक ऐसी कंट्री मिल रही है जो कि फंड करने को तैयार है। तो फ्रांस जैसी कंट्री ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है कि जो R&D है फ्यूचर में वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है और अकेले जो क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनके लिए फ़ंड कर पाना इतना आसान नहीं होगा। साथ में जो कस्टमर बेस है वो भी ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा। रफाल को लेकर काफ़ी सालों तक इन्होंने स्ट्रगल करी, अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट मार्केट में बूम किया है, लेकिन हर फ्रेंच प्रोडक्ट के साथ ये सच्चाई नहीं है। लेकिन जब दो कंट्री कोलैबोरेशन में यहाँ पर काम करती हैं तो एक बड़ा कस्टमर बेस आपका पहले ही फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के सक्सीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रांस का ये बेनिफिट है। इंडिया की बात करें तो हमारी मजबूरी है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इतना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक बार ये टेक्नोलॉजी हम मास्टर कर लेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको लेकर आ जाएगा, टेस्टिंग फैसिलिटी इनको लेकर आ जाएगी, तो डोर खुल जाएगा फ्यूचर में डिफरेंट जेट इंजन डेरिवेटिव्स को बनाने का और भी ज़्यादा एडवांस जेट इंजन्स को डेवलप करने का, जिसमें 6th जनरेशन इंजन्स जो कि एडेप्टिव साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, उसके डेवलपमेंट में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इवन लाइटर और छोटे इंजन्स बना सकते हैं जो कि तेजस में यूज़ होने वाले F404 की कैटेगरी में आते हो, जिनसे जो F404 है ये फ्यूचर में रिप्लेस भी किए जा सके। तो एक बार टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो डिफरेंट वेरिएंट्स को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सैंक्शन हो रहे हैं, जितने भी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जेट इंजन की डील होने वाली है। और इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट
और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसे पुश कर रही हैं और अभी फिलहाल फोकस यही है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की विजिट के दौरान इसको लेकर बातें आगे बढ़ेंगी और डील साइनिंग जो है आप बहुत जल्द से जल्द आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।